हाय गाइस, दिस इज मी आनंद जैन, यू आर वाचिंग स्टडी पॉइंट ट्यूटोरियल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो मेजर पॉइंट्स के ऊपर। पहला है कि अब जो इंडियन एजुकेशन पॉलिसी बनकर के आया उसके 5 मेजर पॉइंट्स कौन से हैं, एंड द सेकंड क्या इस साल बोर्ड्स के एग्जाम होंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सो बेसिकली जो नया इंडियन एजुकेशन पॉलिसी हमारे पास बन करके आया, ये बहुत ही कह सकते हैं एक तरह से कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम को कंप्लीटली चेंज कर देगा। ठीक है, और जो हम लोगों का सपना था कि इंडिया के अंदर एजुकेशन सिस्टम बदलना चाहिए, चीजें खराब होती है, एग्जैक्टली गवर्नमेंट ने उस चीज पर काम किया है। ठीक है, पॉलिसीज बनाई है। अब दिक्कत यह है कि उस चीज को इंप्लीमेंट कैसे करना है, तो गवर्नमेंट उस पर भी काम कर रही है। तो स्टार्ट करते हैं 5 मेजर पॉइंट्स के ऊपर। सो पहला है हमारा इंजीनियरिंग स्किल। बेसिकली इंजीनियरिंग स्किल्स क्या है? इंजीनियरिंग स्किल्स हम बोल सकते हैं कि आप लोगों को इंजीनियरिंग की दुनिया के अंदर जो स्किल सिखाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इंजीनियरिंग की दुनिया अलग होती है, उसके अंदर जो स्किल सिखाए जाते हैं, लाइक अब कोई बंदा फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में जाता है तो उसको हर ब्रांच से रिलेटेड चीजें सिखाई जाती है। जैसे कारपेंट्री सिखाई जाएगी, इलेक्ट्रिशियन का काम सिखाया जाएगा, प्लम्बर का काम सिखाया जाएगा, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड चीजें सिखाई जाएगी। अब वो सारी चीजें आप लोगों को 6th क्लास से चीजें सिखाई जाएगी। लाइक आप इसके अंदर इंजीनियरिंग स्किल तो सीख ही रहे हो, इसके अलावा आप कुकिंग सीख सकते हो, डांसिंग सीख सकते हो, मतलब आप बोल सकते हो 20-25 तरह के स्किल्स आप लोगों के होंगे। और इसमें मेजर पॉइंट क्या है कि ये जो क्लासेस होंगी ये विदाउट बैक्स क्लासेस होंगी, मतलब आप लोगों के वर्कशॉप्स लगेंगे, लाइक आपको बाहर ले जाया जाएगा या स्कूल के अंदर ही वर्कशॉप्स अरेंज होंगे और उसके अंदर आप लोगों को ये सारी चीजें सिखाई जाएंगी। अब बोलेंगे बच्चा इसमें इंटरेस्टिंग क्या है? इंटरेस्टिंग ये है बच्चे कि आप जाओ Amazon पे, फ्लिपकार्ट पे, इन सभी पे कोई वुडन से बनी हुई चीज या कोई ब्लॉक जो वॉल पे हम सजाने के लिए लगाते हैं, उसका कॉस्ट देखो, बहुत महंगा होता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत प्रोफेशनल स्किल्स होते हैं, इसे सीखना चाहिए, इसे इंटरेस्ट जागता है। ठीक है, और इंटरेस्ट जागने का अब यहाँ पर बच्चे कहेंगे कि इंटरेस्ट तो जाग गया, मेरे को बनाने में मजा आता है, इलेक्ट्रिसिटियन का काम करने में मजा आता है, लेकिन उसका बेनिफिट क्या है सर? उसका बेनिफिट ये है बच्चे कि वो सारी चीजें जब तुम सीख लोगे तो उसके बाद उस चीज का इंप्लीमेंट यहां पर हो रहा है सेकंड प्रोसीजर में, लाइक सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स। अब कुछ बच्चों का क्या मेजर पॉइंट्स है कि हम तो वो चीजें हैं, हमारा इंटरेस्ट जिसमें है हम वो काम नहीं कर पाते हैं। लाइक हमें इंडियन एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से क्लास 10th में डिवाइड कर दिया जाता है कि तू आर्ट्स पढ़ेगा, तू कॉमर्स पढ़ेगा या तू साइंस पढ़ेगा अकॉर्डिंग टू नंबर। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स है कि क्लास 9th, 10th, 11th एंड 12th जो नया एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंदर क्या सिस्टम आ गया है? 5+3+3+4। सभी को पता है ये बातें। ये जो 4 है मेजर यहाँ पर दिक्कत है कि ये 9th, 10th, 11th एंड 12th, ठीक है, यहाँ पर 9, 10th, 11th एंड 12th इसे एक कर दिया गया। पहले क्या होता था? 10+2 सिस्टम था, अब 10+2 सिस्टम हट चुका है। अब आप 9th क्लास से ही सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। अब सब्जेक्ट सिलेक्शन में क्या है कि सब्जेक्ट सिलेक्शन में अगर आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट है तो आप फिजिक्स पढ़िए, फिजिक्स के साथ अगर आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ने में मजा आता है, सिविक्स पढ़ने में मजा आता है तो आप सिविक्स पढ़िए। ठीक है, कोई रोक टोक नहीं। अगर आपको मैथ्स के साथ हिंदी पढ़ने में मजा आता है, हिंदी पढ़िए। ठीक है, तो ये बेसिक है कि आप यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो क्लास 9 से। ठीक है, क्लास 9 से आप समझ रहे हो, पहले ये चीज नहीं था, अब ये चीज है। इसके अलावा जो हमारा फर्स्ट वाला पॉइंट था इंजीनियरिंग स्किल, इसके अंदर बेसिकली एक मेजर पॉइंट है जो बहुत ही ज्यादा हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम को चेंज करेगा, आप लोगों के माइंडसेट को चेंज करेगा। वो है कि इसके अंदर आप लोगों को कोडिंग सिखाई जाएगी। बच्चे कोडिंग, अगर आप लोगों ने कोडिंग सिखाया, उसके बारे में नॉलेज अगर आया भी आपके ब्रेन में तो एक इंटरेस्ट जागेगा। तो आप समझ सकते हो कि गेम कैसे बनता है, कोई वेबसाइट कैसे बनता है, कोई ऐप कैसे बनता है। आप उस चीज के प्रति जागरूक होगे और उस चीज के ऊपर काम करोगे। यही बाहर के अदर कंट्रीज में होता है, वहां पे बच्चे छोटी क्लासेस से ही कोडिंग सीखते हैं, पर इंडिया के अंदर ऐसा नहीं होता था। आप गेम्स के एडिक्टेड हो जाते हो, लेकिन आप ये नहीं सोचते हो कि गेम के अंदर ये चीजें हो कैसे रही है। तो अब आप उस चीज को समझ सकते हो, ये मेजर पॉइंट है। फिर है परख। परख पॉलिसी क्या है? जब बच्चा क्लास 12th के बाद निकलेगा स्कूल से, उसको एक बड़ा सा रिपोर्ट कार्ड मिलता है। उस रिपोर्ट कार्ड के अंदर अब क्या होगा कि वो सारी चीजें जो उसने सीखी है, जो उसका अचीवमेंट है, वो शुरू से वो लिखा रहेगा। और उसके अंदर क्या होता है? रिपोर्ट कार्ड के अंदर टीचर हमको जज करता है अकॉर्डिंग टू मार्क्स, है ना। लेकिन अब क्या होता है कि हमें एक्चुअली में अपने बारे में बहुत ज्यादा पता है एज कंपेयर टू दूसरे केवल, है ना, ये होता है। तो यहां पर क्या है कि अब हम अपने रिपोर्ट कार्ड के अंदर खुद से अपने आप को परख करके उस चीज को मेंशन करेंगे, लाइक हम इस चीज के अंदर ज्यादा स्मार्ट है, हमारी ये स्किल है और हम इस चीज में बेहतर है। ये चीज अब हम अपने रिपोर्ट कार्ड के अंदर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम अपने आप को बेहतर समझते हैं। इसके अलावा एक और चीज है परख के अंदर कि हमारा जो बेस्ट बडी होगा या कोई फ्रेंड होगा, वो भी हमें या हमारे जो हैबिट्स है, जो अच्छी हैबिट्स है, जो जिस चीज में हम बहुत बेहतर कर सकते हैं, उस चीज को रिपोर्ट कार्ड के अंदर मेंशन करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा परख पॉलिसी। फिर है हमारा 6% ऑफ जीडीपी। पहले क्या होता था कि 3% जीडीपी यूज होता था इंडियन एजुकेशन पे, ठीक है, लेकिन अब उसे 6% किया जा रहा है।
पहले 3% होता था, वो भी मुश्किल से ही हो पाता था क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा मतलब करप्शन था बहुत ज्यादा। आप बोल सकते हो 6% तक भी पहुंचना हमारे लिए एक अचीवमेंट का काम करेगा। तो हमारा टारगेट यही है कि हम 6% तक पहुंचे। इससे क्या होगा, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, बेस्ट क्वालिटी ऑफ टीचर्स आएंगे, अच्छे लैब्स होंगे, ठीक है। फिर द लास्ट पॉइंट इज कॉलेज। जब हम कॉलेज के अंदर जाते हैं तो आपने सुना होगा कोई इंजीनियरिंग करने के लिए जाता है, फर्स्ट ईयर में ड्रॉप आउट करके वो एक्टिंग सीखने के लिए चला जाता है या वो डांसर बनने के लिए चला जाता है। तो उसका बेनिफिट क्या होता था, कुछ भी नहीं होता था। लाइक उसने 2 लाख रुपए 1 लाख रुपए अपने इंजीनियरिंग पे वेस्ट कर दिया, यही होता था ना। तो उसका कोई बेनिफिट मिलता था। अब ऐसा नहीं होगा। मान लो किसी को इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में उसे डॉक्टर के लिए स्विच आउट करना है, लाइक डॉक्टर बनने के लिए जाना है, वो आराम से जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इंजीनियर हो, फर्स्ट ईयर में हो, ड्रॉप आउट करके आप डांसिंग के लिए जा सकते हो, एक्टिंग के लिए जा सकते हो, ठीक है। लेकिन इसके साथ जा तो पहले भी सकते थे। फायदा क्या है, फायदा ये है कि अगर आपने फर्स्ट ईयर में छोड़ दिया तो आप लोगों को एक सर्टिफिकेट मिलेगा। क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट, है ना। और सेकंड ईयर में छोड़ोगे तो क्या मिलेगा, या सेकंड ईयर में आपको क्या मिलेगा, एक डिप्लोमा मिल जाएगा। थर्ड ईयर में क्या मिल जाएगा, बैचलर्स डिग्री। थर्ड ईयर में ही बैचलर्स डिग्री मिल जाएगा। एंड फोर्थ ईयर में क्या मिलेगा, बैचलर्स डिग्री इन रिसर्च, बैचलर्स डिग्री इन रिसर्च। अब बोलोगे इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट ये होगा कि मान लो अगर हम किसी और डिग्री से किसी और डिग्री में स्विच करना चाहते हैं, ठीक है, जाना चाहते हैं, तो इससे ये होगा कि जो हमारा उस सब्जेक्ट के अंदर स्किल है, अगर वो उस डिग्री के अंदर यूटिलाइज हो रहा है तो उसका इस्तेमाल वहां पे हो जाएगा। इससे क्या होगा कि नुकसान नहीं होगा। या बाद में हम फ्यूचर में कभी दोबारा पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हम उसी स्टेप से पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये 5 मेजर पॉइंट्स थे जो पूरे इंडियन एजुकेशन सिस्टम को डिस्क्राइब कर रहा है। बाकी और कुछ भी नहीं है, बाकी और जो भी सिस्टम्स है वो हमारे लिए रिलेटेड नहीं है। अब यहाँ पर एक बात उठती है बोर्ड्स एग्जाम के ऊपर, बोर्ड्स एग्जाम, ठीक है। सो जहां पे हम सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट की बात करते हैं तो वहां पर हम लोगों ने बताया या हमें गवर्नमेंट ने बताया कि हम अपने हिसाब से कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बोर्ड एग्जाम के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और वो प्रभाव हमारे लिए सबसे बेस्ट होगा कि पहले हमें क्या होता था कि किताब की एग्जैक्ट लाइन याद करनी होती थी, उसे चेक देते थे और उसका मार्क्स मिलता था। पर अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है। लाइक मैम ने बोला कि किताब का एक लाइन टू लाइन मैच करना चाहिए वरना मार्क्स गए तो गए। अब ऐसा नहीं होगा। अब जो पेपर है वो थिंकिंग बेस्ड बनाए जाएंगे, लाइक सोचने पे मजबूर किया जाएगा, सोच करके हम आंसर लिखेंगे। उससे क्या होंगे, मार्क्स बेहतर आएंगे, स्किल इंप्रूवमेंट होगा। तो पेपर जो है वो सीबीएसई का या जो भी बोर्ड के हम देंगे वो बहुत ही रिलायबल बना जाएगा, ठीक है। और एक बोले तो एक पॉलिसी बनाई जा रही है जिसमें मतलब मार्क्स कैसे बनेंगे या मार्क्स देने का क्या तरीका होगा, ठीक है। उन चीजों के ऊपर भी अभी काम किया जा रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इस साल बोर्ड्स के एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। तो इस साल बोर्ड्स के एग्जाम होंगे, डेफिनेटली होंगे, यानी सेशन 2020 से 21 यानी ये जो सेशन है हमारा, इसके बोर्ड्स एग्जाम होंगे। लेकिन एग्जाम्स थोड़े लेट होंगे, लाइक इस साल तक वैक्सीन बन जाने की संभावना है और वो बन ही जाएगी। बेहतर की कल्पना करते हैं हम, ठीक है, तो खराब की कल्पना तो कर ही नहीं सकते। तो पेपर होंगे इस साल बोर्ड्स के, डेफिनेटली होंगे। लाइक पहले मार्च में पेपर खत्म होने पे आ जाता था, लाइक मार्च में ही मतलब बोल सकते हैं खत्म होने के कगार पे होता था, 2-3 सब्जेक्ट बचते थे हमारे। पर अब ऐसा नहीं होगा, लाइक मार्च में एग्जाम ना होकर के अप्रैल में लिया जाएगा, ठीक है। लाइक सेशन थोड़ा लेट स्टार्ट होगा तो एग्जाम्स भी थोड़े लेट होंगे, पर एग्जाम्स होंगे, डेफिनेटली होंगे। डोंट वरी अबाउट दैट कि कोई तुमको बोलता है कि हमारे पास कोई सोर्सेस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये सब फलाना ठीक ना, ये सब बेकार बातें हैं। बट बोर्ड के एग्जाम होंगे, डेफिनेटली होंगे, आई एम श्योर, ठीक है। सो बाय बाय गाइस, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना तो भूलना मत।